उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में दलित नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। छात्रा जिस प्रेमी पर सबसे ज्यादा विश्वास करती थी, उसी ने उसका कत्ल कर दिया। जिसने कभी 7 जन्मों तक साथ देने के लिए वादा किया था, उसी ने प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी छात्रा का दूर का रिश्तेदार भी है। मृतक छात्रा उस पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन प्रेमी उससे छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए उसने प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया और गला दबाकर हत्या कर दी। सर्विलांस के जरिए पुलिस प्रेमी तक पहुंची। पूरा मामला अंबेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र के भीष्मा चितौना गांव का है, जहां 27 सितंबर को एक नाबालिग दलित छात्रा का शव गन्ने के खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। उस समय रेप कर हत्या की बात कही जा रही थी, लेकिन पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस की गहन जांच में सामने आया कि इस हत्या को मृतका के प्रेमी ने अंजाम दिया, जो उसका दूर का रिश्तेदार भी है। छात्रा से लगभग 1 वर्ष से संबंध था। मृतका अपने प्रेमी पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। शादी से बचने के लिए आरोपी ने हत्या की साजिश रची। उसने हत्या से 1 रात पहले वीडियो कॉल के जरिए छात्रा को विश्वास में लिया और उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। छात्रा अपने प्रेमी से मिलने गन्ने के खेत में पहुंची। वहां आरोपी ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया था। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उसने हत्या की बात स्वीकार की है। इस संबंध में एसपी अंबेडकर नगर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जो घटना थी उसमें कितने लोग पकड़े गए सर? दिनांक 27/9/2025 को जनपद अंबेडकर नगर का थाना मालीपुर में दोपहर में वादिनी द्वारा उपस्थित होकर एक तहरीर दिया था, जिसमें उनका बेटी गायब होने का बताया था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 210/25 अंतर्गत धारा 137(2) BNS तुरंत ही पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया था। उसके तुरंत बाद थाने पे सूचना आया है कि संबंधित लड़की का लाश उनका गांव के बाहर खेत में मिली है और सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो विधिक कार्रवाई है वो कराते हुए उनको बॉडी को पोस्टमार्टम को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में कोई दुष्कर्म होने का पुष्टि नहीं होता है और मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम स्ट्रैंगुलेशन आता है। इसी के तहत संबंधित मुकदमा में सुसंगत धारा है उसका बढ़ोतरी किया गया था। आज दिनांक 30/9/2025 को सुबह के टाइम पे इस मुकदमे से संबंधित अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसके तहत उनका कन्फेशन एवं तमाम इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य, डाटा एनालिसिस के आधार पर ये स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त सनी कुमार द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटना में 1 रात्रि पहले भी अभियुक्त द्वारा मृतका से वीडियो कॉल करके इस घटना का कारित करने की स्वयं से योजना बनाई गई तथा निर्दिष्ट और पहले से तय स्थान पर मृतका के साथ विश्वास छात कर ये घटना कारित की गई है। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि अभियुक्त, जो कि कुछ समय से मृतका से संपर्क में था, का किसी अन्य से भी संपर्क संपादित हो रहा था, मतलब किसी और के साथ भी उनका संपर्क था। इसको लेके अभियुक्त मृतक से छुटकारा पाना चाहता था। बेसिकली इनके अभियुक्त को ये चाहता था कि उनको शादी ना करे और उनके छुटकारा पाना था और इसी के तहत इनके द्वारा ये पूरा प्लानिंग किया गया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त का पूरा नाम सनी पुत्र लालमन, निवासी ग्राम सकरा, यूसुफपुर, थाना समनपुर, जनपद अंबेडकर नगर है। उनका उम्र 20 वर्ष है और ये मैकेनिकल काम करता है। विवेचना जारी है। अन्य पहलुओं पर भी जांच किया जा रहा है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य एवं जो रिकवर्ड साक्ष्य है उसके आधार पर विवेचना प्रचलित है। सर, मेन मोटिव क्या रहा है? मेन मोटिव जैसे मैंने बताया, काफी समय से संपर्क में था और उनको शादी ना करने के लिए और उनको रास्ता से हटाने के लिए ये घटना कारित। कब कैसे संपर्क में आया? लगभग 1 साल से उनके संपर्क में और दूर का रिश्तेदार। तो लड़की दबाव बना रही शादी के? जी।